अच्छी बात करता हूँ, आपके पक्ष में आपके बच्चों की बात कर रहा हूँ। आप ये देखिए, आपका केस मजबूत है, अगर आप अपना केस मजबूत है, आपके वकील हैं बहुत अच्छे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं भाई साहब, और मैं तो सूर्य वर्मा, मैंने आपको हमेशा कहा कि सूर्य वर्मा आपके साथ है, आप भारत आइए, आपका वेलकम है, और आपका बच्चे आप ही के हैं, वो आपकी बीवी है, आपके निकाह में है, कोई किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जी मैं गुलाम हैदर को कहना चाहूंगा, और मैं वहां के जो उनके वकील है, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि गुलाम हैदर भाई, आपका जो पक्ष है, आपके पास जो सबूत है, आपका जो सबूत है वो आपका अच्छा है, इधर सीमा का सबूत नहीं है, वो तो अगर वहां पे कोर्ट में जाएगी, वो अरेस्ट होगी, जब तक सूर्य वर्मा बैठे हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है। गुलाम हैदर, मैं कहता हूं कि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप इंसान हो, आप इंसान हो, एक पिता हो, एक बच्चे के पिता हो। के लिए तो अल्फाज है नहीं, क्या कहें, यकीन माने मैं बच्चों को देख के बहुत परेशान हूँ। तो इस टाइम सिचुएशन ऐसे नहीं है जो सीमा बैठ के कभी मज़हब के नाम पे, कभी क्या कुछ बैठ के कहता है, कभी इस्लाम के बारे में कहता है, कभी अल्लाह पाक के बारे में तक भी वो कह रहे हैं कि इसके लिए हम कौन से अल्फाज इस्तेमाल करें। अभी वो अल्फाज साथ नहीं दे रहे कि हम इसको किस नाम पे पुकारें। हमारा सारा जो सोच में पड़े हुए कि इसको अभी नाम दें तो कौन सा दें। यकीन माने कि इसने ऐसा घिनौना हरकत करके बहुत पाकिस्तानी हिंदुस्तानियों को का दिल दुखाया। तो इसको शर्म आना चाहिए था। किसी मज़हब के नाम पे अल्लाह पाक सबका एक है, आपको पता है, उसके बारे तक भी अस्तगफुरुल्लाह उसने ऐसे अल्फाज कहे। तो उस औरत के बारे में बैठ के हम क्या डिस्कस करें। सिर्फ जो 4 बच्चे हैं, मासूम हैं, 10 साल से कम एज में हैं, उनके लिए दुख तकलीफ है। अल्लाह करे ऊपर वाली ज़ात बेहतर से बेहतर करेगा। तमाम लोगों को कहते हैं हमारे सपोर्ट करो ताकि बच्चे वापस आ सकें। छोटे बच्चे हैं, 10 साल से कम एज में हैं, वो कौन सी औरत के पास हैं, आप उनका नज़रिया खुद देख सकते हो लाइफों में, यूट्यूब में, कहीं भी। तो वो कौन सा किरदार अदा कर रहा है, अच्छी माँ का कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो लोग खुद उसको भी कह रहे हैं कमेंटों में। आप खुद रोशन साहब देखा है। मैंने इनको पहले धमकी लगाई थी कि तुम जज्बाती अगर बनोगी, तुम गुलाम हैदर को धमकियां दोगी, तो वो चीजें मैं सामने लाऊंगा जिसका इल्म इस गुलाम हैदर को भी नहीं है। लेकिन सीमा हैदर, तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं, इसको पता नहीं है। मेरा काम रिसर्च का है। आप ये ना समझो सीमा हैदर कि ये केस मैंने ऐसे ही उठाया है। मैंने रिसर्च किया, मैंने एविडेंस कलेक्ट किया, मैंने धनीबख्श गोट, तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारा शहर, तुम्हारा जहां भी तुम आती जाती थी, वो सारी मेरे पास एविडेंस है। मेरे पास सीडीआर है, तुम्हारी कॉल डेटा है, तुम्हारी कॉल रिकॉर्ड है, सारी एविडेंस है। ये इस गरीब को पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है सारा। तुम गुलाम हैदर के लिए जज्बाती बयान दोगी तो तुम्हें मैंने पहले भी कहा है कि फिर मैं ये नहीं सोचूंगा कि तुम एक खातून हो और मैं तुम्हारी इज्जत रखूंगा। ये एक शरीफ बंदा है, नेक दिल इंसान है, प्यारा इंसान है। मैं इसका भी दिल नहीं दुखाना चाहता हूं। और तुम एक खातून हो और तुम भी अपनी इज्जत खुद रखो, मुझे मजबूर ना करो। तुम गुलाम हैदर के लिए बयान दोगी, मैं सामने आऊंगा। और तुम्हारा जो ये बेगैरत भाई है एपी सिंह, ये कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। ये रबूपुरा के जो लोग हैं, ये तुम पर लानतान भेजेंगे। ये जो सचिन मीणा है, ये तुम पर लानतान भेजेगा, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो सचिन मीणा को भी पता नहीं है। और ये तुम्हारा जो बाबा है, बाबा, इस बाबा को भी पता नहीं है और नेत्रपाल सिंह मीणा को भी पता नहीं है। इसलिए तुम अपनी हद में रहो। तुमने जो अयाशी करनी थी, तुमने जो अयाशी की, जो तुम अयाशी कर रही हो, तुमने जो काला मुंह किया, तुमने पूरे समाज के मुंह पर लानतान फेरी, वो तुम अगर हजम करना चाह रही हो तो हजम इसीलिए कर लो। ज्यादा तुम तोते की तरह ना बोला करो। और अगर हमने बोल दिया ना तो तुम तकलीफ में आ जाओगी। हम नहीं चाहते हैं तुम तकलीफ में आओ। बच्चे आज छोटे हैं, कल बच्चे बड़े हो जाएंगे। ये डिजिटल वर्ल्ड का दौर है। हमारे दिए हुए बयानात
ये तारीख का, हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएंगे। ये आने वाले 50 से 100 सालों तक जो है ये यहीं पड़े रहेंगे। तुम्हारे बच्चे जवान होंगे, ये सुनेंगे तो तुम्हें शर्मसारी होगी तुम्हारे, जब तुम बड़ी हो जाओगी, बूढ़ी हो जाओगी तब। इसलिए गुलाम हैदर के मामले में सीमा हैदर चुप। मैं फिर से कह रहा हूं, सीमा हैदर, गुलाम हैदर के बारे में अब ठीक है। बाकी नेत्रपाल सिंह मीणा, तुम भी बुड्ढे खुसट, तुम भी बेगैरत इंसान हो, ये तुम्हारी औकात है। और बाबा, तुम्हारी ये औकात है, भाड़ खा रहे हो तुम औरतों को नचाते हुए। बड़े गैरती तुम फिरते हो, बड़े तुम सनातनी फिरते हो, औरतों को नचाते हुए। किसी और की बीवी नाच रही है, अपना बदन दिखा रही है, और तुम उसकी कमाई खा रहे हो और तुम खुश हो रहे हो। और तुम धमकियां दे रहे हो बाबा कि गुलाम हैदर आएगा, मैं लित्तर मारूंगा तुम्हें। बाबा, एक लांतान तुम्हें पड़ेगी, तुम उठ नहीं सकोगे बाबा। और नेत्रपाल सिंह मीणा, मुझे तुम्हारी भी असलियत का पता है कि कैसे तुम एपी सिंह के घर में माली का काम करते थे, कैसे तुम ग्रेटर नोएडा, रबुपुरा का क्रिमिनल एक्ट्स, वो क्रिमिनल तुम्हारा रिकॉर्ड है, वो कैसे एपी सिंह। और अभी ये भी तुम मुझसे जो है ना, तुम ना खुलवाओ, तुम्हारी भी डिटेल मेरे पास नेत्रपाल सिंह मीणा मौजूद है। ये तुम्हारे बच्चों को पता नहीं है, तुम्हारे घर वालों को भी पता नहीं है। जो तुम्हारे पिछले कांड है, वो पिछले कांड का भी मुझे पता है। ये ना समझो रोशन अली अजीम पाकिस्तान में है, रोशन अली अजीम रबुपुरा में भी है, तुम्हारे घर में है, तुम्हारे गली कुचों में है, ग्रेटर नोएडा में है, अहमदाबाद में है। तुम्हारे घर घर में रोशन बसता है। घर घर की खबर में रखता हूं, रबुपुरा की, ग्रेटर नोएडा की। इसलिए तुम तमाम लोग अपनी हदों में रहो। और बड़ा परेशान है गुलाम हैदर। ये हमारा काम नहीं होता है वकीलों का, सुपीरियर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का हम लाइव आए, यूट्यूब पर आए, आपको हम लतोड़ें, आपकी बेइज्जती करें। हम आपकी बेइज्जती तब करते हैं जब हमारा दिल दुखता है। हमारा दिल तब दुखता है जब इसको दुख में देखते हैं, परेशानी में देखते हैं, तकलीफ में देखते हैं, तो हमारा दिल दुखता है। ठीक है, अब मैं गुलाम हैदर की तरफ जाऊंगा। जी गुलाम हैदर, आपका क्या कहना है? आप भी मैं चाहता हूं कि इसको सीमा हैदर को कोई मैसेज दें। क्या कहना चाहेंगे इस भगोड़ी को? सर, जैसे कि गुलाम हैदर और सीमा हैदर केस के हवाले से हम बार बार कुछ न कुछ कर रहे होते हैं जो कानून हमें इजाजत देता है, पाकिस्तान का संविधान, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स रेगुलेशन जो हमें इजाजत देते हैं, इस केस को हल करने के लिए हम वो कोशिश करते रहते हैं। इससे जुड़ी कुछ कड़ियां, कुछ कानूनी पहलू वो हमने एडॉप्ट करने थे। वो कानूनी मरहलात रहते थे जो हमने पूरे करने थे। उस हवाले से गुलाम हैदर मेरे पास आया। हमने वो कानूनी जो चाराजोई रहती है, हमने वो पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी पेशरफ्त है इस केस में, और सीमा हैदर और सचिन मीणा एपी सिंह तक पहुंचने के लिए हमने बड़ी जो पेशरफ्त हमने की है। कुछ ब्रेकिंग न्यूज जरूर है, वो इसलिए कि आप चाहते हैं कि हम रबुपुरा, ग्रेटर नोएडा और अहमदाबाद हाई कोर्ट में आप उन तमाम लोगों से भी सामना करें और उन एपी सिंह, सचिन मीणा, इनसे भी सामना करें। इस हवाले से हमने काफी कोशिश की है, पेशरफ्त है इसमें, लेकिन ये वक्त नहीं है कि हम काफी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे जरूर। तो बहुत अच्छी खबरें हमारे पास हैं, लेकिन अभी हमने छुपाई हुई हैं, डिस्क्लोज अभी नहीं करेंगे जरूर। गुलाम हैदर हमारे पास है। जब से गुलाम हैदर रोशन अली अजीम के पास आया है, हमने देखा है कि सन्नाटा छाया हुआ है। एपी सिंह की तरफ से भी सन्नाटा है, सीमा हैदर की तरफ से भी सन्नाटा है। खामोश रातें गुजर रही हैं, खामोश दिन गुजर रहे हैं, न कोई वीडियो आ रही है, न कोई बयान आ रहा है। वो जज्बाती बयानात जो आ रहे थे वो अभी बंद हो चुके हैं, अभी बंद होंगे। हम बंद करेंगे इनके जज्बाती बयानात। मैं अच्छी बात करता हूँ, आपके पक्ष में आपके बच्चों की बात कर रहा हूँ। आप ये देखिए, आपका केस मजबूत है।
अगर आप अपना केस मजबूत है, आपके वकील हैं बहुत अच्छे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं भाई साहब। और मैं जो सूर्य वर्मा, मैंने आपको हमेशा कहा कि सूर्य वर्मा आपके साथ है, आप भारत आइए, आपका वेलकम है। और आपका बच्चे आप ही के हैं, वो आपकी बीवी है, आपके निकाह में है, कोई किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जी मैं गुलाम हैदर को कहना चाहूंगा, और मैं वहां के जो उनके वकील हैं, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि गुलाम हैदर भाई, आपका जो पक्ष है, आपके पास जो सबूत है, आपका जो सबूत है वो आपका अच्छा है। इधर सीमा का सबूत नहीं है, वो तो अगर वहां पे कोर्ट में जाएगी, वो अरेस्ट होगी। जब तक सूर्य वर्मा बैठे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। गुलाम जी, हैदर, सूर्य वर्मा साहब, मैं कहता हूं कि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप सूर्य इंसान वर्मा हो, साहब, थैंक यू सो मच। आप इंसान हो, एक पिता हो, एक बच्चे के पिता हो।